जिस प्रकार आजकल डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, बहुत से भक्त हमारे पास आते हैं, महाराज जी बड़ी गाड़ी ले ली है, तेल बहुत पीती है। हमने कहा कुछ और डाल दिया करो, पानी से चलाने की कोशिश करो। एक हमारे भक्त ने एक्सपेरिमेंट भी किया कि सरसों के तेल से बाइक चलाई, तो 1 लीटर में बहुत चली, बाद में इंजन जो है वो जाम हो गया। तो कहते हैं नहीं नहीं, इतनी महंगी गाड़ी में कुछ और डाल दिया तो इंजन जो है वो बैठ जाएगा, खराब हो जाएगा। 10, 20, 50 लाख की गाड़ी के इंजन बैठने की आपको चिंता है, लेकिन कल शरीर की कीमत आपको मैंने बताई, आप किसी डायरी में नोट नहीं कर पाए कितना महंगा शरीर आपके पास है, और उसमें आप केरोसिन डालोगे, उसमें कोई और चीज डालोगे। अगर गाड़ी का इंजन बैठ गया तो सर्विस सेंटर में जाकर रिपेयर भी हो सकता है, रिप्लेस भी हो सकता है, गाड़ी भी दूसरी खरीद सकते हो। लेकिन आपके शरीर का इंजन एक बार बैठ गया तो वो कहीं ठीक होने वाला नहीं, कहीं रिप्लेस होने वाला नहीं, फिर बदलते रहना हॉस्पिटल के बेड। तो वो केरोसिन क्या है? शराब है, बुरी वस्तुएं हैं। तो जिस प्रकार से हम अपनी वस्तुओं की सुरक्षा करते हैं, उस प्रकार से अपनी भी करें। तीसरी चीज, मांसाहार। जहां पर लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, वहां पर भी कलयुग का वास होता है। और जो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है, वो मनुष्य जीवन की परम सफलता को नहीं प्राप्त कर सकता। आपको पता है, आप आज जिसका मांस खा रहे हो सकता है अगले जन्म में आप भी वही बनो, और कोई आपको मारकर पकाकर खाए तो आपको कैसा लगेगा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक जीव के अंदर, चाहे वो चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे वो मनुष्य है, सबके अंदर किसका वास है? भगवान का वास है। तो आपने किसी इंसान की हत्या कर दी है तो हमारे कानून का प्रावधान बना है कि इंसान को अगर मार दिया तो ऐसी सजा है, और किसी और जीव को, जानवर को मार दिया तो कोई सजा नहीं है। लेकिन भगवान के यहां पर आपने अगर चींटी को भी जानबूझकर मार दिया या किसी व्यक्ति को मार दिया, जो सजा एक इंसान को मारने की मिलती है वही सजा चींटी को भी मारने की मिलती है। तो नाना प्रकार के जो मांसाहार का आप सेवन कर रहे हो, अहिंसा परमो धर्मा हमारे शास्त्र कहते हैं, आप कितने लोगों की मृत्यु कर रहे हो नित्य। और जब मरने के बाद वहां पर जाओगे ना, एक एक चीज नोट हो रही है। परमात्मा हमेशा ऑनलाइन है, और वहां पर जाकर जब आपका बही खाता खोला जाएगा तो देखेंगे कितना ज्यादा बैलेंस इसका पापों का है और कितना पुण्य का है। 100 ग्राम तो हमने पुण्य किए और हजारों क्विंटल पाप किए, तो वहां पर क्या होगा? अलग अलग प्रकार की सजाएं हैं। गरुड़ पुराण कभी श्रवण किया हो तो आपको पता होगा, नहीं किया तो कर लेना। 28 नरकों का वर्णन है उसमें। ये पाप किया तो खौलते हुए गर्म तेल में डाल दो, वो पाप किया तो वहां डाल दो, ये किया तो ऐसे कर दो। क्या करोगे उस समय? सिर्फ और सिर्फ उस कष्ट को झेलना पड़ेगा। तो फिर बचा कैसे जाए? सिर्फ एक साधन से नहीं, 2 साधन से बच पाओगे। सबसे पहले पाप रूपी धन को इकट्ठा करना कम करो। पाप रूपी धन, जैसे हम मांसाहार खा रहे हैं तो पाप रूपी बैलेंस को इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरा, पुण्य रूपी धन को कमाना ज्यादा चालू कर दो, तो जो बैलेंस ऐसे है ना वो ऐसे हो जाएगा। और जब ऐसे हो जाएगा तो थोड़े बहुत पाप जो अनजाने में हो जाते हैं वो क्षम्य हो जाएंगे।